रहा मसला रोड्स का। आज रोड मैगडमाइज आज कर रहे हैं नवंबर के महीने में। वो देखें ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या ऐसे ही सेटिंग इसकी हो रही है। हम जब कह रहे हैं हम जून की बात करते थे, जुलाई की बात करते थे, अगस्त की बात करते, आज अक्टूबर नवंबर में मैगडमाइज करने का भी क्या बेनिफिट है। मकाम है डीसी साहब पिछले साल यहाँ इसी ग्राउंड पे क्या कहते हैं कि कह के गए कि भाई तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करूँगा, एक दिन खड़ी से आएगा, एक दिन बना से आएगा। तो ये कौन सा बदकिस्मती का आलम है कि भाई हम लोगों को क्या कहते हैं कि नज़रअंदाज किया जाता है। मोहतरम, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हम पहली बार आपके मीडिया की वसातत से आपके सामने खड़े हैं। आज मैं आपको चंद मसाइल इलाके के बताना चाहूँगा। मसाइल तो गूनागून है। कितने मसाइल का नाम लूँ कि मैं कहूँगा जहाँ पर हम कामयाब हैं। कितने मसाइल के नाम लूँ मैं कि जहाँ पर हम कामयाब हैं। जैसे मैं तो, मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट तो है ब्लॉक। पीछे तो मेरी पंचायत में एक भी मकान नहीं था। साल 2011 के सेंसस में मेरी पंचायत में कोई मकान नहीं था। फिर 2019 में जब हम सरपंच बने तो 2019 में हम सत्यापाल मलिक जी से, जो उस वक़्त के गवर्नर थे, यहाँ उनसे मुलाकात हुई और उनने क्या शुक्र गुज़ार हैं हम उसके कि उसने उस वक़्त पोर्टल खोलकर नए सर्वे कराकर क्या कहते हैं इस वक्त मेरी पंचायत में 250 से मकान आ चुके हैं। लेकिन इन मकानों को सेंक्शन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा खड़ी ब्लॉक में लोगों को आवास प्लस का पैसा पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा बनिहाल ब्लॉक में लोगों को इस क्या कहते हैं स्कीम का पैसा पड़ा। उखड़हाल के ब्लॉक में इस स्कीम का पैसा पड़ा। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि मेरा पिछड़ा इलाका जो 6 पंचायतों पर इस वक्त मुश्तमिल है, उन लोगों को पैसा पड़ा है। या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे हैं उनके लॉयल हैं, या तो वो किसी जमात के लॉयल हैं। तो हम जो है हम लोगों के पास एक बदनाम है कि भाई ये जो है इन्होंने ना जाने ये करते क्या हैं, वाई इट इज़ बीइंग डिलेड। इस ताख़ीर का हमको को पता नहीं चलता है। कह रहे हैं आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, चौथा आएगा, तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। लोग हमको गला पकड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से बताना चाहेंगे, खासकर अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जो हमारा ब्लॉक है, वो एसीडी साहब हों, डीसी साहब हों, क्या बीडीओ साहब हों, कोई भी हों, तो उनको कम से कम इसकी तरह तवज्जो रखनी चाहिए। देखना चाहिए कि भाई गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। क्योंकि यहाँ हमने यहाँ लिस्ट बनाकर मरतब करके दी कि जो बेचारे हकदार हैं, जिनको मकान गिर गए हैं, उजड़ गए हैं, जो लोगों के ब्रांडों में रह रहे हैं, तो दे हैव बीन इग्नोर्ड। और किनको जो मैं कहूँगा जो क्या कहते हैं कि मंजूर नज़र लोग हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं कि मकान सैंक्शन हुआ, उन लोगों को पैसा मिला है। ये तो रहा मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट। हेल्थ सेक्टर के लिहाज से हमारा यहाँ MBBS डॉक्टर है, मतलब ये फर्स्ट एड से ये अपना ये एलोपैथिक डिस्पेंसरी हमारे यहाँ नील में MBBS डॉक्टर सैंक्शन है। लेकिन ये बहुत अफसोस का मकाम है। डीसी साहब पिछले साल यहाँ इसी ग्राउंड पे क्या कहते हैं कि कह के गए कि भाई तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करूँगा, एक दिन खड़ी से आएगा, एक दिन बना से आएगा। तो ये कौन सा बदकिस्मती का आलम है कि भाई हम लोगों को क्या कहते हैं कि नज़रअंदाज किया जाता है। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लोग यहाँ से इलाज मुआवजा के लिए जम्मू, श्रीनगर, बनाल वगैरह का चक्कर लगाते हैं। इसकी तरह भी मैं क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ और क्या कहते हैं कि और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा इस साइड भी तवज्जो रखें। शुक्रिया। रहा मसला रोड्स का। आज रोड मैगडमाइज आज कर रहे हैं नवंबर के महीने में। वो देखें ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या ऐसे ही सेटिंग इसकी हो रही है। हम जब कह रहे हैं हम जून की बात करते थे, जुलाई की बात करते थे, अगस्त की बात करते, आज अक्टूबर नवंबर में मैगडमाइज करने का भी क्या बेनिफिट रहा है। तीसरी बात जो है, जो महकमा बिजली की बात है, वो क्या नाम है LNT और वो दूसरे कंपनी वाले जिनने काम किया पूरे इलाके में, उनने जराडी, सिनेगाम, उधर नागदार वगैरह, उनने पैसे खा लिए। It has been brought into the notice of the respected डिप्टी कमिश्नर साहब when he visited ये क्या इन द नील एरिया। उसकी नोटिस में बात लाया, हमने SDM साहब की नोटिस में लाया, पुराने के लाया, नए के लाया, लेकिन उनने पैसा खा दिया गरीबों का। अब वो हमारा गला पकड़ रहे हैं। लेकिन हमारा कसूर क्या है। हम तो फिर इसकी तरह तवज्जो दिलाना चाहते हैं अपने इसको क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि थोड़ा सा आप देखिए इसके लिए। और दूसरी बात है, मेरा एक मदनिहाल स्कूल है, लगभग 5-6 साल हो गए वो आंधी तूफान की वजह से उड़ गया। एक भी क्या कहते हैं कि टीन का मैंने पंचायत फंड से एक कमरा तो बनवाया था जो मेरे बस में था,
بعد میں جو کیا کہتے ہیں کہ ایک آدھا کمرہ اور بنا تھا، تو میں دستک دیتا چلا آ رہا ہوں، لیکن انہوں نے ہماری دستک کو نہ سی او صاحب نے سنا، نہ زڈ او صاحب سن رہے ہیں، کہتے تو ہیں کریں گے لیکن ہو نہیں رہا ہے۔ تو اس کے لیے باقی جو ہمارا یا باٹو میں ایک پل ہے، کافی دیر کا بوسیدہ ہو کر وہ گر چکا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، نالا آتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، تو لوگ وہاں سے آ کر 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی دوری پہ کراس کر کے پھر جا کر وہ کراس کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری ایک گزارش ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، تھوڑا ان چیزوں کی طرح توجہ دی جائے، اور کیا کہتے ہیں ہمارے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، کیا کہتے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، تو اس بات کے لیے ہم بہت شکر گزار ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت بہت شکریہ اور والسلام۔